बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं मादा और वज़न। से पहले फ़ेल के शुरू होने से पहले हमने इसम और मज़दर के बारे में पढ़ा। इसम हमारे पास नाम होते हैं किसी भी चीज़, किसी भी जगह या किसी भी शख्स के, और मज़दर हमारे पास भी नाम होते हैं, लेकिन मज़दर का ताल्लुक़ फ़ेल से होता है और इसम का ताल्लुक़ नाम से होता है। मज़दर में किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाता है, लेकिन इससे कोई ज़माना ज़ाहिर नहीं होता बल्कि ज़माना बरामद होता है। मिसाल के तौर पर कुर्सी हमारे पास नाउन है, इसम है। कुर्सी पर जो बैठना है, बैठने का काम जो है, ये बैठना हमारे पास मज़दर है। और बैठना में जब हम बैठने की बात करते हैं तो इसमें ज़माना नहीं पाया जाता, तो ये मज़दर होता है। और कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर बैठ गया, बैठा वगैरह, जब हम उसमें ज़माने को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ़ेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने अरबी ग्रामर शुरू करने में इसम से शुरू किया, वहाँ पे हमने हरकत और एराब पढ़े। बिल्कुल इसी तरह फ़ेल के शुरू होने से पहले हम मादा और वज़न को पढ़ते हैं। जिस तरह हरकत और एराब की अहमियत इसम में थी, इसी तरह मादे और वज़न की अहमियत फ़ेल में है। मादे और वज़न की अहमियत फ़ेल में इस वजह से है कि हमने मादे के बारे में पढ़ा कि ये ज़ख़ीरा अल्फाज में मुश्तरिका हुरूफ जो होते हैं वो मादा कहलाते हैं। जैसे हम उसे इंग्लिश में रूट वर्ड्स कहते हैं, या हमारे पास जो बेसिक चीज़ होती हैं जिससे और चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पर हम चीनी की मिसाल लेते हैं, घी की मिसाल लेते हैं। हम एक दो रॉ मटेरियल लेते हैं, चीनी भी है और घी भी है। अब इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ फार्मूलों से उसके साथ कोई और चीज़ मिलाकर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जब हम इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाकर उसमें फिर कॉमन चीज़, मुश्तरिका चीज़ ढूंढेंगे, तो हम वापस इसी मादे की तरफ आएंगे जिससे ये चीज़ें बनी थी। बिल्कुल इसी तरह अरबी ग्रामर में अल्फाज को मादे की ज़रूरत अरबी ग्रामर में क्यों है? जैसे आप हर ज़बान में पढ़ते हैं वोकैबुलरी, जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, अभी तो डिजिटल डिक्शनरी कंप्यूटराइज्ड आई हैं, इससे पहले जब आप डिक्शनरी खोलते थे तो वहाँ पे आप रूट वर्ड देते थे, या पहले 1 2 3 अल्फाज देते थे, वहाँ पे फिर ढूंढ कर आपको वो लफ्ज़ मिलता था, वो उसका असल में मादा होता था, वहाँ से आप उसको सर्च करते थे। यहाँ पे हमारे पास मादा जो है, जो हम काजी साहब ने किताब लिखी है सलासी मुजर्रद वगैरह की, तो वहाँ पे जो अल्फाज होते हैं, एक बड़ा लफ्ज़ होता है, उसका मादा निकालने मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ होते हैं, 3 4 5 वगैरह। उसका मादा जब हम निकालते हैं तो उसमें कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो सब में एक जैसे होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हुरूफ जो है इन सारे ज़ख़ीरे अल्फाज का, ये पूरा जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है, जो ढेर है, इसका मादा है। मतलब ये सारे हुरूफ जब हम उसकी सिंपलिसिटी में, सादगी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है और वो होती है मादा। तो मादा हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज में मुश्तरिका हुरूफ होते हैं। इसकी अहमियत मैंने बताई कि अरबी ग्रामर में इसकी ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले हम डेली लाइफ की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल साइंटिस्ट है, एक हमारे पास बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है। हम ये डिवीज़न क्यों करते हैं? डिवीज़न हम इस वजह से करते हैं कि हमारी स्टडी में आसानी हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई बंदा बाहर से आता है और वो हमें बताता है कि मुझे तलहा से मिलना है, या मुझे, मिसाल के तौर पर एक लड़का है जिसने ऐनक पहन रखी है, काली टोपी पहन रखी है, तो हम पहले इर्द गिर्द देखेंगे ऐनक वाले और काली टोपी वाले में 3 4 बंदे हमें ऐसे मिलेंगे। लेकिन अगर इसके बाद वो हमें तलहा का नाम बताए तो हम इजीली तलहा के पास पहुंच सकते हैं। हु इज़ तलहा, तलहा कौन है, तो हम आसानी से उसकी तरफ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरबी ग्रामर में हम मादे के ज़रिए किसी भी लफ्ज़ के डेप्थ में पहुंच सकते हैं, किसी भी ज़ख़ीरा अल्फाज का निचोड़ ला सकते हैं। तो हमारे पास मादा जो है, इनमें मुश्तरिक हुरूफ होते हैं। मादा जो होता है ये हमारे पास अलग अलग लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मादे की एग्जांपल लेता हूँ, ऐन लाम मीम, ये हमारे पास 3 हुरूफ हैं। इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनेंगी, कुछ एडिशंस करके, कुछ नए हुरूफ इसमें शामिल करके। मिसाल के तौर पर मेरे पास सबसे पहले इन तीनों से क्या बनता है? इल्म, फिर आलिम, फिर अलामा, फिर इल्मियात,
फिर उलूम, फिर मालूम वगैरह। अभी हमारे पास एक ज़ख़ीरा है अल्फाज का, अल्फाज की एक ढेर है। इन अल्फाज को समझने के लिए, इन अल्फाज को में आसानी, हमें समझने के लिए आसानी पैदा हो, हम उसके मादे की तरफ चलते हैं कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा यहाँ आता है तो हम उससे पहले इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल इसी तरह ये अल्फाज जो हैं ये हमारे पास नए अल्फाज हैं, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कौन से मादे से निकली है। अब हम हिस्ट्री में जाते हैं। आइन लाम मीम, ये तो आइन लाम मीम का मादा है। आइन अलीफ लाम मीम, इस आइन लाम मीम, यहाँ पे आइन, ये फिर लाम, ये फिर मीम। फिर इल्मियात में पहले आइन, फिर लाम, फिर मीम, फिर आइन लाम मीम, आइन लाम मीम। एक शब्द जो है मादे के लिए वो ये होती हैं कि इनको हम जुदा जुदा पढ़ते हैं, इल्म नहीं बोलते इसको। आइन लाम मीम, क्योंकि ये हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, ये हमारे पास हुरूफ है। दूसरा हमारे पास इसको हम ज़ख़ीरा अल्फाज में बिलतरतीब पाते हैं। वो ज़ख़ीरा अल्फाज में तरतीब से होते हैं, पहले आइन होगा, फिर लाम होगा, फिर मीम होगा। और तीसरी बात यह है कि इसके ज़रिए हम किसी भी लफ्ज़ के, किसी भी ज़ख़ीरे के डेप्थ में जा सकते हैं। तो ये हमारे पास मादा है, और हमने डेली लाइफ की भी मिसाल दी कि मादा हमारे पास क्या होता है। अब हम ये बेमानी होते हैं, इसका कोई माना नहीं होता, सिर्फ हम उसकी डेप्थ में जाने के लिए उसको पढ़ते हैं। ये ज़ख़ीरा अल्फाज में मुश्तरक होते हैं, कॉमन होते हैं। जितने भी अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा हर लफ्ज़ में ये मौजूद होंगे, बिलतरतीब होंगे, बेमानी होंगे। अभी हम वज़न के बारे में पढ़ते हैं। वज़न, जिसे हम इंग्लिश में वेट कहते हैं, वेट। वज़न हमारे पास क्या होता है? वज़न हमारे पास एक पैमाना है जिसके ज़रिए हम किसी दूसरी चीज़ को तोलते हैं। द कंपैरिजन ऑफ समथिंग विथ सम स्टैंडर्ड, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं, तोलना, मापना कहते हैं, जिसे हम वज़न कहते हैं। ये वज़न यहाँ पे ये हम वज़न से वेट का मतलब वो नहीं लेंगे जो हमारे पास, जो ज़मीन किसी चीज़ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करती है, ये वो नहीं है। यहाँ पे वज़न का मतलब है कि हम वज़न के ज़रिए अल्फाज को तोलते हैं। ये हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। ये ज़ख़ीरा अल्फाज हमारे पास कहाँ से आए हैं, उनके मुख्तलिफ औज़ान होते हैं। अरबी ग्रामर में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो डेली लाइफ की मिसाल लेते हैं। डेली लाइफ में जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वो हमें कुछ तोल के देता है, हम उससे 1 किलो घी का कहते हैं, 1 किलो चीनी का कहते हैं, तो उसके साथ कुछ स्टैंडर्ड दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड डाल लेता है, जिसकी वजह से वो जो होती हैं वो पूरी की पूरी निकल आती है। अगर हम कहेंगे कि 1 किलो घी दे दो या 1 किलो चीनी दे दो और उसके साथ स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो हमें तोल के नहीं दे सकता। बिल्कुल इसी तरह अरबी ग्रामर में हमारे पास जो अल्फाज होते हैं उनके पीछे भी कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ वज़न होते हैं, जिसकी वजह से हम इन अल्फाज को मालूम करते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है। अरबी में, अरबी ग्रामर में औज़ान हमारे पास जो होते हैं, जो अरबी दानों ने बनाए हैं, वो फेल से, फ़अल से शुरू किए हैं, फ़ा आइन लाम, फ़अला। लेकिन वज़न और मादे में फ़र्क ये है कि मादा जो था वो अलग-अलग पढ़ा जाता था, वज़न हमारे पास एक लफ्ज़ की सूरत में पढ़ा जाता है। वो वहाँ पे आइन मीम लाम होता था, आइन लाम मीम होता था, यहाँ पे फ़अला। ये फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि औज़ान जो हैं फिर हरकत के लिहाज से उन्होंने 3 ग्रुपों में उसको डिवाइड किया है। एक हमारे पास फ़अला, एक हमारे पास फ़अला और एक हमारे पास फ़अला। ये 3 बेसिक औज़ान हैं जिसे हम सलासी मुजर्रद कहते हैं। सलासी मुजर्रद जो तीन हुरूफी अल्फाज होते हैं, जो 3 हुरूफी औज़ान होते हैं। अब इन 3 औज़ान की मदद से हम किसी भी लफ्ज़ को मालूम कर सकते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया है और कौन से सीगे से है, उसकी गर्दान क्या है। इसकी मदद से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास बामानी होते हैं, ये अलग अलग नहीं पढ़े जाते, और ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्सटेंडेड होते हैं अरबी के बाकाया अल्फाज के लिए।